तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल गैलेक्सी। इस वीडियो में हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएँ। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझते हैं। तो देखो, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देखो, पश्चिम से पूर्व की मतलब क्या है। देखो, आप पहले पश्चिम पूर्व को जान लो। देखो, ये हमारा इस तरफ पश्चिम होता है, ठीक है, इस तरफ पूर्व होता है और ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी इस तरफ से इस तरफ खींची गई रेखाएं, ये सब कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब इसको हम आगे और समझेंगे। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखो, ये जो रेखा आप देख रहे हो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच खींची जाती है और ये 0 डिग्री पे खींची जाती है, ठीक है। 0 डिग्री पे खींची जाती है। तो जब ये रेखा खींची जाती है तो ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये ऊपर वाला गोलार्ध उत्तर में है, इसलिए ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको बोलते हैं यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। और ये रेखा जो काटी है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एक बात और, ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। भूगोल में बोलते हैं विषुवत रेखा, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों, ठीक है। यह रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कुल 180 होती हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे रेखाएं खींची होती हैं, ठीक है। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होती हैं और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। और ये रेखाएं, इन रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो सभी रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, ठीक है। समांतर मतलब बराबर होना। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 11 किलोमीटर होती है, ठीक है। जैसे एक ये रेखा है विषुवत रेखा और एक ये रेखा है, तो इसके जो बीच की दूरी है ये वाली, ये 111 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो देखो, जैसे ये हमारा क्या है, इसको मान के चलते हैं हम, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो इसके जो बीच में लाइन है, बीच में रेखा है ये वाली, इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा और ये 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसे। ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोले का आधा भाग, तो गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो ये पृथ्वी का आधा भाग है ऊपर वाला, तो उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव हो जाता है और ये वाला यहाँ पे जो रहता है वो उत्तरी ध्रुव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री पे होती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगली जो रेखा है हमारी वो है हमारी 23.5 डिग्री पे, ठीक है। 23.5 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। ये विषुवत रेखा के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद नीचे है, विषुवत रेखा के नीचे रेखा है, यह भी हमारी 23.5 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री पे है और वो भी 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। इसके बाद ये है हमारी 66.5 डिग्री पे, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा, ठीक है। इसके बाद नीचे दक्षिण में ये रेखा है हमारी 66.5 डिग्री पे, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये तो है हमारी विषुवत रेखा, इससे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इस रेखा के नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ इस रेखा से
और यहाँ उत्तरी ध्रुव तक दक्षिणी ध्रुव तक 90 रेखाएं हैं और इस रेखा से उत्तरी ध्रुव तक भी 90 रेखाएं हैं। तो 90 रेखाएं ये और 90 ये और एक रेखा ये हमारी भूमध्य या विषुवत रेखा। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई अक्षांश रेखाएं? अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई हमारी 181। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखा का मतलब क्या है कि जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, तो उत्तर से उत्तर ध्रुव से, यानी ऊपर हमारा उत्तर ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक का मतलब है कि ये कल्पना करके खींची गई हैं, ये कोई भगवान ने नहीं बनाई या अल्लाह ने नहीं बनाई, ये ठीक है, ये इंसान ने खींची हैं। हम इन लोगों ने इनको कुछ ना कुछ समझने के लिए, इनका उपयोग के लिए इनको खींचा है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। और ये इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 360 होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए यह देशांतर समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न तथा ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर के ये 3 नाम हैं, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम समझते हैं चित्र से। तो देखो, जैसे ये हमारा अक्षांश रेखा का चित्र, इसको हम समझा चुके हैं। अब इसी पे हम समझेंगे देशांतर रेखा। तो देखो, ये जो रेखाएं हैं हमारी, ये हैं हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं और ऊपर है हमारा 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे है हमारा 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इसमें देखो, तो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपको देखना ये है कि ये वाली जो रेखा है ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। इंग्लैंड आता है इसके बीच में और उसके स्थान ग्रीनविच से गुजरती है, यानी निकलती है, इसलिए हम इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या इसको प्रधान यामोत्तर रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, यानी इस तरफ 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में, यानी इस तरफ 180 देशांतर रेखा होती हैं। तो कुल मिलाकर हमारी 360 देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये है हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत अक्षांश रेखा, और ये है हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतर रेखा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बात देखनी है कि विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये विषुवत रेखा पे यहाँ पे, यानी इस लाइन पे दूरी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ये देखो, ये वाली यहाँ पे दूरी, ये देशांतर रेखा और इस देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी। इसी तरह इसमें भी यहाँ पे होगी, इसमें भी यहाँ पे होगी, और इसमें, मतलब 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इस रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे इस विषुवत रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। इसी तरह जब हम इस रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तब भी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूरी यहीं पर होती है। और ये दूरी विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 ठीक है, 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, समझे? जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, तो विषुवत रेखा पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये हमारी ग्रीनविच रेखा, इधर 180 रेखा, इधर 180 रेखा, कुल मिला के हो गई हमारी 360 रेखा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कुल होती हैं 181 और देशांतर रेखाएं होती हैं कुल
360। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।